मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि इलाके के 21 से ज़ायद स्कूल्स का एक मुश्तरका ये प्रोग्राम रखा और बच्चों के जिन्होंने अच्छी पोजीशंस ली हैं उनको अवार्ड दिए हैं। और ख़ास तौर पे जो मुंतज़मीन हैं जावेद मेमन साहब, इलियास साहब, वरज़ीद साहब, आफ्ताब अब्बासी साहब कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को मुनक़िद करने में मेहनत की है। मैं हमेशा एक बात असातिज़ा ज़रूर कहता हूँ कि हमारे मुल्क में बच्चों को खासतौर पर प्राइमरी सेकेंडरी तालीम देना रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल है। इसमें कोई अगर और मगर नहीं है। जो हुकूमत होती है, जो रियासत होती है, तो उसको ये मौके फराहम करने हैं कि हमारे मुल्क का एक एक बच्चा जो है स्कूल जाए। लेकिन हकीकत यह है जिसको हमें तस्लीम करना चाहिए कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को 100% पूरा करने में कामयाब नहीं हो सकी और हमारे मुल्क के करोड़ों बच्चे हैं जो या तो स्कूल नहीं जाते या फिर उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत प्राइवेट स्कूल में जाती। मैंने हमेशा उन तंजीमों को भी सपोर्ट किया है जो फलाही तंजीमें हैं, मेहनत करते हैं, स्कूल चलाते हैं और बच्चों को अच्छी तालीम फराहम करते हैं। इसलिए कि वो फिर मैं कहूँगा जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन वो हुकूमत का हाथ बटाते हैं और बच्चों को अच्छी तालीम देने में हुकूमत की मदद करते हैं। हमारे हमेशा सरकारी स्कूलों पर ये तनकीद होती रही, शायद किसी हद तक सही होती रही कि उनकी हालत ठीक नहीं होती और वहाँ जो असातिज़ा होते हैं उनकी अक्सरियत जो है वो इस काबिल नहीं होते कि बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें और अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं करते। हम पर यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर बहुत तनकीद होती है, बेशुमारी चीज़ें हो भी सकती है, हमसे गलतियाँ भी होती है, कहीं कहीं हम खुदाई भी करते हुए तो होनी चाहिए। लेकिन स्कूल पे टीचर्स भर्ती हुए हैं जिनके ऊपर एतराज़ उठाया जाता है वो हमारे एतबार के नहीं है, वो हमें विरसे में मिले हुए, हम उनको निकाल भी नहीं सकते सारे, तो रोजगार में लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ठीक करें। लेकिन हमने पिछले अरसे में जितने टीचर्स अपॉइंट किए हैं कोशिश की है कि वो लायक हो, मेरिट पर आए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने स्कूलों को ठीक करें और अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर तालीम को दे सकें। और ये बात मैं हर जगह करता हूँ कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक एक वक्त में इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स किसी इदारे ने, किसी सूबे ने की ही नहीं है जो अभी हमने चंद बरस पहले 60,000 टीचर एक ही झटके में भर्ती कर दिए, 60,000 टीचर। और उनमें भी हम ये बिल्कुल दावे से कहते हैं कि कोई सिफारिश नहीं चली, कोई पैसा किसी ने नहीं मांगा। हाँ, अगर किसी दफ्तर में बैठे हुए क्लर्क ने किसी ने नीचे कोई हरामदगी कर दी हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हुकूमत की सतह पे जो सख्ती की पॉलिसी थी और अगर मुझे किसी शिकायत आई तो हमेशा पूछा कि बताओ कि कौन पैसे मांग रहा है। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बनता है कि आप नौकरी पे जाएं, आपको मुलाजमत मेरिट पे है तो आपकी नौकरी को कोई नहीं रोक सकता, आपको मिलेगी। और अगर आप मेरिट पर नहीं आते तो कोई आपको दिला नहीं सकता। तो नीचे कई लोगों को पता होता है कि फिलहाल खातून को फिलहाल बंदे को नौकरी मिल रही है तो उसको कहता है पैसे तो मैं करवा दूंगा, वो वैसे ही रहा होता है लेकिन पैसे मांग लेते थे। तो हमने मेरिट पे भर्ती किए और उन टीचर्स के आने से बहुत सारे स्कूलों में असातिज़ा की कमी थी वो पूरी हुई। और ये बात भी जो हमने देखी है कि जो नए टीचर्स भर्ती हुए हैं उनके आने से उन स्कूल्स में कारकर्दगी बेहतर हुई है, तालीम का मयार बेहतर हुआ है, उनके नताइज बेहतर। अभी भी इस वक्त भी मुस्तकिल टीचर्स की जॉब आ रही होती है और अभी भी सिविल सर्विस कमीशन के थ्रू टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं और उसमें भी
हमने यही पॉलिसी अपनाई है कि जीरो सिफारिश, जीरो करप्शन। कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई किसी को नहीं लगाएगा, लोगों को मेरिट में भर्ती हो, ताकि हमारे स्कूल्स बेहतर हो जाएं, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले और उससे हमारा मुल्क बेहतर होगा, मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हम और बहुत सारी चीज़ों में कोताहियाँ कर सकते हैं, लेकिन तालीम के शोबे में कोताही का मतलब ये है कि अपने मुल्क का जो मुस्तकबिल है उसको तबाह करें। मैं उन तमाम असातिज़ा से भी गुजारिश करूँगा जो यहाँ पे मौजूद हैं कि ये आपकी मुलाजमत तो है, आपका ये जरिया मुआश तो है, आप काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है, आपका घर चलता है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये ऐसा काम है, हमेशा कहता हूँ डॉक्टर्स और टीचर्स दोनों के ऐसे काम हैं जो तनख्वाह भी लेते हैं, सवाब भी कमाते हैं। जो तनख्वाह भी लेते हैं और लोगों की दुआएं भी लेते हैं। तो आपका तो काम बड़ा आसान होता है, सुबह 7 बजे शुरू होता है, 12-1 बजे खत्म हो जाता है। ऐसी नौकरी तो पर ही होती है, बाकी तो लोग 8-8 घंटे, शाम 5 बजे तक 6 बजे नौकरी कर रहे होते हैं। आपको तो बड़ी सहूलत होती है कि चंद घंटे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम भी नहीं होता। लेकिन अपना काम अगर आप ठीक करेंगे तो इससे ये होगा कि बच्चों का मुस्तकबिल ठीक होगा, बच्चों को बेहतर तालीम मिलेगी, उनके ख़ानदान सुधर जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो तनख्वाह के बदले आपको ऐसी अल्लाह की रहमत भी मिलती रहेगी जिसका आपको शायद जो नज़र नहीं आती थी आपको, लेकिन ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें काम आएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिस तरह आफ्ताब ने बताया कि इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, बड़ी हौसला बात है। वो बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते थे वो आ गए सरकारी स्कूलों में, या वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे जिनके वालिदैन के ऊपर एक बोझ होता था कि वो फीस पे करते थे प्राइवेट स्कूल्स की, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो छोटे हैं वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको मुनासिब तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। अब जिनको मुनासिब तनख्वाहें नहीं मिलती होगी, जाहिर है कि वो वैसी जहरी दबाव का अपने मसाइल की वजह से शिकार रहते हैं, तो वो अपना काम भी नहीं कर सकते, जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये काम जितना बेहतर कर सके, ज़ाहिर जो स्कूल सरकारी हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तादाद बढ़ जाए, उनमें जो स्कूल मौजूद है, अगर जहाँ जगह मौजूद है, वहाँ बच्चों की जो इनरोलमेंट है उसमें इजाफा करने में कामयाब हो जाए, और ये काम कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसका नतीजा फौरन नहीं आता, इसका नतीजा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आएगा। जिन बच्चों को आप आज पढ़ा रहे हैं, कम से कम 12, 14, 15 साल के बाद वो इस काबिल होंगे कि हमारे इस माशरे के अंदर एक अच्छी तब्दीली को ला सकेंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं वो एक अल्लाह की रहमत है आपके ऊपर। मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि नौकरियां मिल जाती हैं बहुत सारे शोबों में लोगों को, लेकिन आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको नौकरी मिली, लेकिन नौकरी के साथ साथ वो पेशा मिला जिसकी बदौलत अल्लाह की आपके ऊपर मज़ीद रहमत आ सकती है। और मैं तमाम बच्चों को मुबारक देना चाहता हूँ जिन्होंने आज ये मेडल हासिल किए, जिनको अवार्ड मिले, जिनके रिजल्ट अच्छे आए। आप और बेटा कोशिश करें, मेहनत करें और अच्छे नतीजे दें। आपका मुस्तकबिल अल्लाह ताला रोशन करेगा, आपका नाम रोशन होगा, आपके वालिदैन का नाम रोशन होगा और हमारे मुल्क का नाम आप रोशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।